तो शुरुआत एक लड़के और लड़की को दिखाने से होती है, जिनमें लड़के का नाम लॉकवुड था। वो एक पुराने घर के पास पहुंचते हैं क्योंकि ये दरअसल भूत भगाने का काम करती है और यहाँ इस घर से भी वो भूत भगाने ही आए थे। घर की मालकिन इन्हें बताती है कि जब से मेरे हस्बैंड की मौत हुई है, मैं अपने घर में जाने से डरती हूँ क्योंकि अंदर कोई भूत है, आत्मा है। इसीलिए तुम दोनों को ही उसे यहाँ से निकालना है। जिसके बाद ही अपना काम करने के लिए घर के अंदर चली जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि इस लड़की लॉकवुड की साथी लूसी के पास ये ताकत है कि वो भूतों की आवाज सुन सकती है। और जिस तरह से घर की मालकिन के हस्बैंड की मौत हुई थी, वो महसूस करके लूसी काफी डर जाती है। गरीब बात लॉकवुड की वही काफी अच्छा तलवारबाज था और उसके पास ये ताकत है कि वो भूतों की आवाज सुनने के साथ साथ उन्हें देख भी सकता है। जैसे ही रात होती है, ये दोनों भूत को ढूंढने लगती है क्योंकि जाहिर है भूत रातों को ही आती है। दोनों एक कमरे में जाती है जहाँ इन्हें उस भूत के होने का एहसास होता है, जिस वजह से लॉकवुड खुद भूत को ढूंढने लगता है, जबकि लूसी को उनकी हिफाजत करने के लिए एक हिफाजती घेरा बनाने को कहता है। एक कमरे से सामान लेकर जब लूसी वापस आ रही थी तो तभी अचानक वहाँ एक आत्मा आ जाती है, जिसे देखकर लूसी थोड़ी सी घबरा जाती है और लॉकवुड को मदद के लिए आवाज लगाती है। फिर जब वो वहाँ आता है तो लूसी को उस आत्मा से बात करने का कहता है और जब वो आत्मा से बात करने उसकी आवाज सुनने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि वो आत्मा काफी तकलीफ में है। पर इससे पहले कि वो आगे कुछ समझ पाती, आत्मा उस पर हमला करके उसे सीढ़ियों से गिराने की कोशिश करती है। जिसके बाद ये सीन यहाँ से कट होकर आता है 3 साल पहले और हम जान पाते हैं कितनी छोटी सी उम्र में इस खतरनाक काम में लूसी को डालने वाली और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम थी, क्योंकि उसके डैड की मौत के बाद उनकी माली हालत काफी खराब हो गई, उन्हें पैसों की जरूरत थी। और जब उन्हें ये पता चला कि लूसी के पास ये शक्ति है कि वो भूतों की आवाज सुन सकती है, तो वो उसे एक एजेंसी के पास ले गई जो ऐसी ही मजबूर गरीब फैमिलीज की मजबूरियों का फायदा उठाती है। उनके बच्चों को इस तरह के मुश्किल काम के लिए ट्रेन करके अपने कामों के लिए इस्तेमाल करती है। एजेंसी से निकलने के बाद लूसी अपनी मॉम से काफी मिन्नतें करती है कि प्लीज मॉम, मुझे इस मुश्किल में मत डाली, मैं भी अपनी उम्र के बच्चों की तरह सुकून की जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, रोज भूतों का सामना करके ऐसे डर डर के नहीं जीना चाहती। मगर उसकी मॉम इतनी लालची थी कि पैसों के अलावा उन्हें और कुछ नहीं दिख रहा था। फिर चाहे उन पैसों के बदले उन्हें अपनी बेटी की जाने क्यों न गंवानी पड़ी। जिसके फौरन बाद लूसी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, मतलब उसे कैसे अपना काम करना है ये सिखाया जा रहा था। उसे बताया जा रहा था कि कैसे दुनिया में भटकती हुई आत्माओं को अपने काबू में करके उन्हें इस्तेमाल किया जाता है और फिर कुछ ही टाइम में वो अपनी काबिलियत की वजह से अपना काम बहुत अच्छे से करके सबका दिल जीत लेती है। यहाँ उसकी एक लड़की के साथ दोस्ती हो जाती है। दोनों ये वादा करती है कि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद हम अपने घर वालों के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे और लंदन जाकर किसी अच्छी एजेंसी के लिए काम करके अपना नाम बनाएंगे। इसके बाद ये लोग अपने अगले मिशन के लिए निकल जाते हैं जहाँ इनका सामना एक ऐसे खतरनाक भूत से होता है जिसका मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल था। हालांकि सारे लोग डटकर उस भूत का सामना करते हैं, पर सारे लोग मारी जाते हैं सिवाय लूसी और उसकी दोस्त के। लेकिन उसकी दोस्त ठीक नहीं थी, वो उस भूत के कंट्रोल में उसकी तब से नहीं आ चुकी थी। पर आगे जब इस केस की छानबीन होती है तो लूसी का बॉस इस पूरे केस का इल्जाम उस पर ही डाल देता है। इस पूरे हादसे की वजह से लूसी काफी टेंशन में आ गई थी, पर इस मुश्किल हालात में भी उसकी मॉम ने बजाय उसे समझने की ये कहा कि तुम वापस अपनी नौकरी पर जाओ और अपने बॉस से माफी मांगकर वही काम करो। लेकिन इस सब की वजह से वो बहुत तंग आ चुकी थी, तो कोई और रास्ता ना होते हुए वो अपने घर से भाग जाती है और अकेली ही लंदन के लिए निकल जाती है। उसे लग रहा था कि बेशक मेरी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई, पर मेरी काबिलियत की वजह से मैं एक अच्छी एजेंसी में नौकरी हासिल कर लूंगी। लेकिन इस बार भी उसी मुसीबतों जलील होने के अलावा और कुछ नहीं मिलता। और इसके बाद उसे एक प्राइवेट एजेंसी का एड मिलता है, जिस एजेंसी का नाम लॉकवुड एंड को था, जिसे 2 लड़के चला रहे थे जो उसकी उम्र के ही थे। जी हाँ, बिल्कुल यही वो एजेंसी थी जिसमें आकर वो लॉकवुड से मिली। लॉकवुड एंड को एजेंसी यानी उन दोनों लड़कों को अब तीसरे मेंबर की जरूरत थी, पर उनके मयार पर कोई भी नहीं उतर पा रहा था। तो इसीलिए लूसी उनके पास जाती है जॉब के लिए और किसी भी टेस्ट से डरे बगैर उनके हर एक सवाल का बिल्कुल सही जवाब देती है, जिससे वो लोग भी काफी मुतासिर हो जाते हैं। अब लॉकवुड की एजेंसी इतनी बड़ी तो नहीं थी, पर इसमें शामिल होना भी लूसी के लिए कोई छोटी बात नहीं थी। उसे जॉब के साथ साथ लॉकवुड के घर में ही रहने की जगह भी दी जाती है और अब से इस एजेंसी को ये तीनों चलाने वाले थे, यानी लॉकवुड, उसका साथी और लूसी। यहाँ से फिर लूसी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। लॉकवुड उसका हौसला बढ़ाता है, उसे यकीन दिलाता है कि एक दिन हम अपनी मेहनत से इस एजेंसी को लंदन की सबसे बड़ी एजेंसी बना देंगे। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट टाइम मौजूदा वक्त में आ जाती है, जहाँ उस बूढ़ी औरत के घर पर लॉकवुड और लूसी अपने केस के सिलसिले में ही गए थे, जब उस आत्मा के हमले की वजह से लूसी सीढ़ियों से लटक गई। अब लॉकवुड उसकी जान बचाने के लिए उस आत्मा से लड़ता है और उसे वहां से भगा देता है। जिसके बाद ये उस कमरे में जाते हैं जहाँ इस आत्मा का सोर्स है, यानी आत्मा के यहाँ होने की वजह, जिसके लिए वो अभी तक इस दुनिया में फंसी हुई है या कहीं कहीं जुड़ी हुई है। और वो चीज है इस लड़की का जिस्म, क्योंकि यहाँ उस लड़की का कत्ल हुआ था, जिसके बाद उसे यहाँ की दीवार में दफन कर दिया। और यही वजह है कि अपना बदला लेने के लिए वो आज तक इधर ही भटक रही है। आत्मा दोबारा यहाँ आकर इस पर हमला कर देती है, पर लॉकवुड की जान बचाने के लिए लूसी वहाँ पटाखे फोड़ देती है, जिसकी आग से आत्मा तो वहाँ से भाग जाती है, पर ये लोग घर में आग लगा चुके थे। जिसके बाद ये लोग आत्मा के सोर्स को कैद करने से पहले लूसी उसकी लाश से उसकी अंगूठी निकालकर अपने पास रख लेती है। अपना काम पूरा होने के बाद दोनों खिड़की से कूदकर अपनी जान बचा लेती है, क्योंकि आग पूरे घर में फैल चुकी थी। पर गिरने की वजह से लूसी बेहोश हो गई थी और जब उसे होश आती है तो लॉकवुड उसे कहीं दिखाई नहीं देता। यहाँ पुलिस भी आ गई थी जो फौरन उसे हॉस्पिटल भेज देती है। अब मजीद किसी मसले में उलझने से बेहतर लूसी घर वापस आ जाती है। अब हम लॉकवुड को देखते हैं जिसे इंस्पेक्टर अपने साथ ले गया था, जिसका काम ऐसे एजेंसीज पर नजर रखने का था। इंस्पेक्टर उसे बताता है कि तुमने उस औरत का सारा घर जला दिया, काफी नुकसान हुआ उसका, और अब तुम्हारे पास 2 हफ्तों का वक्त है। इस टाइम के अंदर अंदर तुम्हें उस औरत को 60,000 देने होंगे, वरना तुम्हारी एजेंसी बंद कर दी जाएगी। उधर लॉकवुड का साथी आकर लूसी पर गुस्सा करने लगता है कि तुम दोनों बगैर किसी पूछताछ के ही अपने मिशन पर चले गए, इसी वजह से तुम लोगों के साथ ऐसा हुआ। और फिर लूसी को उस आत्मा के बारे में बताने लगता है जिसे वो दोनों पकड़ने गई थी, कि वो दरअसल एक नई उभरने वाली एक्ट्रेस कलाकार थी। वो फिल्म्स में काम करने वाली थी, ये अचानक गायब हो गई। ये सुनकर तो लूसी के दिमाग में वो एक्ट्रेस जैसे बैठ गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो मुसीबत में है, उसे मदद की जरूरत है। और क्योंकि उसका सोर्स अंगूठी अभी भी लूसी के पास थी तो वो वापस आ सकती थी, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे ही रात होती है तो सोर्स उस अंगूठी की वजह से उस एक्ट्रेस की आत्मा
आत्मा लूसी पर हमला करने के लिए आ जाती है। तब लूसी जैसे तैसे उसे बचकर लॉकवुड और उसके साथी के पास आकर मदद मांगती है। ये तीनों उसे काफी लड़ती है, उसका मुकाबला करती है और यहाँ इनके बीच काफी देर तक लड़ाई चलती रहती है। पर जैसे इन्हें ये पता चलता है कि लूसी उसकी अंगूठी उसका सोर्स अपने साथ ले आई थी, तो वो उसे सिल्वर से बनी चीज में कैद कर देती है, जिससे उसकी आत्मा घर के अंदर नहीं आ पाती। पूछने पर लूसी उन्हें बता देती है, जिसके जवाब में दोनों उसे समझाते हैं कि भूतों को कैद करना होता है, ना कि उनकी मदद करना। पर लूसी का एक अलग ही ताल्लुक बन गया था उस एक्ट्रेस से, इसीलिए वो उसकी मदद करना चाहती थी। यही वजह थी कि उसने लॉकवुड और उसके साथी को भी अपना साथ देने के लिए मना लिया होता है। सुबह होने से पहले लूसी उस अंगूठी का इस्तेमाल करके उस एक्ट्रेस की आत्मा से बात करने की कोशिश करती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके दोस्त ने उसका गला दबाकर उसे मार दिया था। ये जानने के बाद तो लूसी अब इस केस में और दिलचस्पी लेने लगती है। पर लॉकवुड कहता है कि हमें इस केस पर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें असली केस की जरूरत है ताकि हम पैसे कमाकर फाइन भर सके। इस वक्त लॉकवुड के पास इंस्पेक्टर की कॉल आती है, जो उसे कहते हैं कि मैं जान गया हूँ तुमने लूसी को ट्रेनिंग पूरी किए बगैर ही जॉब दी है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने एक ऑफर रखता हूँ। अगर तुम लूसी को जॉब से निकाल दो तो फाइन में तुम्हारा माफ कर दूंगा। ये जानकर वो काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि ना वो लूसी को खोना चाहता था और ना ही इंस्पेक्टर को इनकार कर सकता था। तो उसे एक आइडिया आता है। इस मसले से निपटने के लिए वो उस एक्ट्रेस की केस को उठाता है अपना हथियार बनाकर, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं वो एक एक्ट्रेस थी जो अचानक गायब हो गई। तो उस वक्त में इस केस को लेकर काफी चर्चा हुई थी, काफी लोगों में बातें हुई थी। तो इस केस को दोबारा से मीडिया पर लाकर लॉकवुड सबका ध्यान अपनी तरफ कर लेता है, क्योंकि वो चाहता था कि इस केस का हल निकाल कर वो इंस्पेक्टर से अपनी जान छुड़वा लेगा। छानबीन करने पर उसे पता चलता है कि उस एक्ट्रेस की दोस्ती एक ऑफिसर से हुई थी और जिस दिन वो गायब हुई थी उस दिन भी वो उस ऑफिसर से मिली थी, पर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो उसे छोड़ दिया गया। अब तभी यहाँ लाइब्रेरी में एक मशहूर एजेंसी की बच्ची आ जाती है, पर लॉकवुड और उसके साथी की इनसे नहीं बनती थी, इसीलिए उन्हें सबक सिखाने के बाद ये वहाँ से बाहर निकल आती है। इसके बाद लॉकवुड अकेला ही चला जाता है। वो मीडिया पर आकर बताता है कि लूसी मेरे साथ इस केस में इसलिए है क्योंकि वो उस एक्ट्रेस से जुड़कर इस केस को गहराई से देखकर उसके कातिल तक पहुंच सकती है। अब ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि वो लूसी को इंस्पेक्टर से बचाना चाहता था, लेकिन लूसी इस बारे में नहीं जानती थी कि लॉकवुड ये सोच रहा है। और क्योंकि अभी वो चर्चा में नहीं आना चाहती थी तो उसे लॉकवुड की इस हरकत पर बहुत दुख होता है और अपना गुस्सा निकालने के लिए नीचे वो ट्रेनिंग रूम में जाती है और वहाँ तेज तेज प्रैक्टिस करने लगती है। जिसके बाद वो एक्ट्रेस की वही अंगूठी सिल्वर बॉक्स से निकाल कर दोबारा से अपने पास रख लेती है। लॉकवुड को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो वो लूसी से आकर माफी मांगता है। अब इंस्पेक्टर लूसी को मिलने के लिए बुला देता है और उसके सामने एक्ट्रेस के उस ऑफिसर दोस्त को लाते हुए कहता है ये साबित करो ये उस एक्ट्रेस का कातिल है। पर लूसी को इस बात पर यकीन नहीं था, क्योंकि वो तो इस केस को सिरे से ही नहीं जानती थी, सब कुछ लॉकवुड ही कर रहा था। तो इंस्पेक्टर उसे समझाता है कि लॉकवुड एक खुदगर्ज इंसान है, मशहूर होने के लिए वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, तो इसीलिए किसी भी मुश्किल में आने से बेहतर है तुम वापस अपने घर चली जाओ। अब यहाँ से निकलने के बाद लॉकवुड उससे मिलने आता है और ये दोनों अपने अपने बीच की गलतफहमियों को दूर कर लेती है। लॉकवुड उसे बता ही देता है कि वो सब मैंने तुम्हें बचाने के लिए कहा था और अब ये दोनों फैसला करते हैं कि आइंदा से हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे और फिर से एक होकर काम करेंगे। जब ये लोग वापस घर की तरफ आते हैं तो पता चलता है कि उनके साथी पर एक मास्क मैन ने हमला कर दिया है। तो लॉकवुड